सबसे पहले बाल दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि सभी को पता है कि आज क्या है, चिल्ड्रंस डे है ना। चिल्ड्रंस डे हम लोग किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य हम लोग मनाते हैं? जवाहरलाल नेहरू के उपलक्ष्य में। ठीक, तो जवाहरलाल नेहरू यानी कि उसका जन्मदिन आज के डेट में यानी कि 14 नवंबर 1889 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। 27 मई 1964 ईस्वी में उनका निधन हुआ था। ठीक, तो अच्छा, आप लोग को पता है कि ये जो बाल दिवस है अभी जो हम लोग मनाते हैं 14 नवंबर को, क्या शुरू से 14 नवंबर को ही मनाते हुए चले आ रहे हैं? 1964 से पहले बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता था। ठीक, 1964 से पहले जो है ना ये बाल दिवस यानी चिल्ड्रन डे 20 नवंबर को मनाया जाता था। लेकिन 1964 यानी कि जब ये जवाहरलाल नेहरू का जब निधन हुआ, उनको बच्चों से बहुत ही लगाव था, इसीलिए उसके जन्मदिन को बच्चों को समर्पित कर दिया और उसी दिन से 14 नवंबर को, प्रत्येक साल 14 नवंबर को बाल दिवस यानी कि चिल्ड्रन डे के रूप में हम लोग मनाने लगे। ठीक, तो आज जो है यहाँ पे जो है ना हम जो भी अभी बोल रहे हैं है ना, जो भी आगे बोलेंगे इसी से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। ठीक, और उसी क्वेश्चन आपको मात्र 5 क्वेश्चन बाद में दिया जाएगा और उसी 5 क्वेश्चन में से जिसका सब टोटल सही होगा यानी कि टॉप जो है ना 5 को सिलेक्ट किया जाएगा। बस आज अभी जो भी बोल रहे हैं है ना, आगे जो भी बोलेंगे बस इसी से रिलेटेड जो है ना क्वेश्चन रहेगा। ठीक, आगे सबको समझ आ रहा है, इसलिए अच्छा से ध्यान से सुनना है। जो भी अभी क्वेश्चन रहेगा जो हम बोल रहे हैं उसी में से रहेगा। ठीक, और वो यहाँ पे आज मेरे साथ क्यूज खेलेगा। ठीक, तो एक जो है कहानी सुनाते हैं। एक अनिकेत नाम का एक लड़का था। क्या नाम था? अनिकेत। वो जो है ना जड़ी बूटी के तलाश में कहाँ गया? जंगल। ठीक, जड़ी बूटी के तलाश में वो जंगल गया जड़ी बूटी खोजने के लिए, और वहाँ वो कई दिनों तक वहीं वो रहा, जड़ी बूटी तलाश एकत्रित करने के लिए जो है ना वहीं पे वो रहा। कुछ दिनों के लिए वो वहीं पे रहने लगा और डेली जो है ना वो वहाँ पे क्या भोजन था उसका? कंदमूल, फल फूल, यही सब वहाँ पे वो खाता था। इसी से खा के वो अपना वहाँ पे जीवन जो है ना व्यतीत करता था। ठीक, उसके बाद जंगल के बगल में झरना था, नदी था, उसी से वो उसका झरने का मीठा पानी वो पीता था। ठीक, तो एक दिन क्या हुआ, वो जो है जड़ी बूटी के तलाश में घने जंगल में चला गया और वो अपना रास्ता ही भटक गया। ठीक, क्या हुआ? वो अपना रास्ता भटक गया। उसके बाद जो है उससे आसपास जो है कहीं भी कोई नज़र नहीं आ रहा था। ठीक, आसपास देखा, रास्ता का पता नहीं, और शाम हो चला था और ऊपर से कोई नज़र नहीं आ रहा था और ऊपर से इसको बहुत ही प्यास लग गया। ठीक, क्या हुआ? इसको प्यास लग गया। तो उसके बाद एक वृक्ष के नीचे वो बैठ के वहाँ पे विश्राम करने लगा। तो जैसे वो आराम करने के लिए बैठा तो ऊपर से जो है ना एक पानी का बूंद गिरा, है ना, ऊपर से एक पानी का बूंद गिरा। इसने तो कुछ देखा नहीं कहाँ से गिरा, इसको तो प्यास लगा था। तो एक इसने पत्ता को उठाया, दोना बनाया और उसमें पानी को एकत्रित करने लगा कि संगरेगा तो हम इसको पिएंगे। ठीक, जैसे वो दोना उसका पानी से भरा, एक बगल के एक डाल पे, वृक्ष के डाल पे एक तोता बैठा हुआ था। वो आया, इसके दोना को गिरा दिया। ठीक, तो कोई बात नहीं, इसने फिर से दूसरा पत्ता लिया, दोना बनाया और फिर से इसने उसको क्या करने लगा? हाँ, संग्रह करने लगा, जमा करने लगा पानी को। फिर वो जैसे ही भरा था फिर से तोता आया और इसके दोना को फिर से गिरा दिया।
इसी तरह 2-3 बार हुआ। इसको बहुत ही गुस्सा आ गया। इसने सोचा कि आज इसको हम तोता को मार ही डालेंगे। ठीक, इसने बगल में के उठाया, ये क्या बोलते हैं, पत्थर, और चला तोता को मारने के लिए, जो कि कहाँ बैठा था, पेड़ की एक डाली पे। तो क्या हुआ, इसने जो है जैसे मारने के लिए ऊपर उठा उसको पत्थर मारने के लिए, तैसे क्या देखा इसने, जिस वृक्ष पे वो जिस वृक्ष के नीचे ये बैठा हुआ था उसी के एक डाली पे एक अजगर सोया हुआ था। ठीक, उसी डाली पे अजगर जो है सोया हुआ था। ठीक, और वो जो पानी जो गिर रहा था ना, उसी के मुंह से, यानी कि उसी का जहर वो गिर रहा था, वो पानी। ठीक, तो इसने जो है ना तुरंत जो इसके हाथ से वो पत्थर छूट गया और इसके मन में यानी अपने ऊपर बहुत ही पछतावा हुआ कि अगर हम इसको अजगर को हम नहीं देखते तो आज हमसे कितना बड़ा पाप हो जाता, और एक क्या बोलते हैं उसको, हाँ, बेजुबान पक्षी का जिसका कोई गलती नहीं, उसका आज मृत्यु हो जाता, जबकि उसका कोई गलती था ही नहीं, है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि अपने ऊपर जो है ना, यानी कि क्रोध, अनावश्यक क्रोध कभी भी नहीं करना चाहिए बिना सोचे समझे, कि कोई भी काम करने से पहले एक बार जरूर सोच लेना चाहिए, तुरंत निर्णय नहीं लेना चाहिए। ठीक, ये था कहानी, समझ में आ गया, कुछ सीख मिला। ठीक, तो इसी से जिसने भी सुना होगा अच्छा से, वो जो है इससे में जितना भी क्वेश्चन होगा उसका सही से जवाब दे देगा। तो क्विज यहीं से स्टार्ट होता है। हम जो है सभी को एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं, हम दे रहे हैं क्वेश्चन, बोलेंगे नहीं, अभी फिलहाल खोलना नहीं है, जब हम बोलेंगे तभी उसको खोलना है और एक साथ खोलना है। और सबसे पहले यहाँ पे जिसका हो जाएगा हाथ खड़ा कर देना, आने में हो सकता है लेट हो जाए किसको, बस जिसका हो जाएगा हाथ खड़ा कर देना है। ठीक, एक एक करके, उसके इन्हें कि 5 को हो गया तो सबको चुप रहना है, हो सकता है इसका गलत हो, है ना। ठीक, मात्र 5 क्वेश्चन रहेगा, उसी में से जवाब जो है ना, ये क्वेश्चन का आंसर देना है, बस 5 को, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक, तो सबसे पहले अच्छा से बैठ जाना जहाँ पे लिखने में आसान हो। कलम है यहाँ पे ले लीजिए। एक ये लिया, तुम लोग रुको, अभी खोलना नहीं है, अभी खोलना नहीं है, एक साथ ही खोलना है, सब हम बोलेंगे उसके बाद। सबका हो गया ना, और किसी का बचा है? अब देखते हैं किसका टोटल सही होता है। ये पहला क्वेश्चन है, अनिकेत किस उद्देश्य से जंगल गया था? जड़ी बूटी लेने। ठीक, अनिकेत का आहार क्या था? हाँ, कंदमूल, फल फूल। ठीक, थकान होने पर उसने कहाँ विश्राम किया? पेड़ के नीचे की पेड़ पर। यह गलत हो गया, आप पेड़ लिखे हैं, सटीक आंसर जिसका होगा वो ये पेड़, क्या पेड़ के नीचे, ना कि पेड़ पर। तोता कहाँ था? पेड़ पर नहीं, एक डाली पर। ठीक, पेड़ के डाल पर कौन बैठा था? तो तोता। अजगर सोया हुआ था, अजगर सोया हुआ था। तो इसमें जो है 3 गो सिलेक्ट हुआ है, जिसमें कि टोटल आंसर सही है, मात्र 3 गो का टोटल आंसर सही है, और सबका जो है ना गलत है, किसी का 1, किसी का 2, किसी का पूरा भी गलत है। देखिए, तो सबसे पहले नंबर पे सोनू कुमार, ताली बजा दीजिए। दूसरे नंबर पे हर्षित, और तीसरा नंबर पे रोशन। ठीक, तो सबसे पहले जो है बुलाएंगे सोनू कुमार को मेरे साथ क्विज खेलने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जो है और जो है ना एक और कहानी के साथ, क्वेश्चन आंसर के साथ जो है ना करवाएंगे। फिलहाल ये 3 गो क्विज सबसे पहले, हाँ उसको देख लीजिए। हाँ, तो सब जो है शांत हो जाओ, क्वेश्चन सिर्फ सुनना है। ठीक, क्वेश्चन ये बेसिक क्वेश्चन है, कोई सब्जेक्ट का नहीं है। ठीक, मात्र 10 क्वेश्चन है। ठीक,
ये जनरल नॉलेज का है, ठीक। इसमें कि प्रत्येक क्वेश्चन पे 10 रुपया, ठीक। अब देखते हैं, तब स्टार्ट करें। चलिए, हम इसमें कोई लाइफलाइन नहीं है, ठीक। 1 नंबर से शुरू करेंगे, 10 नंबर तक जाएंगे। इसमें कि 4 ऑप्शन है, एक कॉपी है, कॉपी एक पेज दे दीजिए, एक पेन है, आप रखें। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो ऑप्शन आप लिख भी सकते हैं, ठीक। तो शुरू करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सबको ध्यान से सुनना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी नील, ऑप्शन सी अमेजन या फिर ऑप्शन डी यमुना नदी। नील नदी। समझ के आंसर देना है। नील नदी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11, 9, 7 या फिर 8? कबड्डी के खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसी क्रिकेट में 11 होता है, इसी तरह कबड्डी में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? 7 सही है। अगला, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या ऑप्शन डी राजस्थान? सही है। अगला, चंद्रयान मिशन की लॉन्च तिथि क्या थी? यानी कि चंद्रयान जो मिशन चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया था, किस दिन लॉन्च किया गया था? 24 जुलाई, 14 जुलाई, 13 जुलाई या ऑप्शन डी 4 जुलाई? 14 जुलाई। 14 जुलाई सही है। अगला, भारत का राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम सही है। अगला, छठा क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। किसी आकृति के चारों ओर की कुल दूरी को क्या कहते हैं? क्वेश्चन समझ लीजिए। किसी आकृति के चारों ओर की कुल दूरी को क्या कहते हैं? ठीक, ऑप्शन है क्षेत्रफल, ऑप्शन बी व्यास, ऑप्शन सी परिधि या फिर ऑप्शन डी और इनमें से सभी। क्षेत्रफल। एक बार फिर से क्वेश्चन जो है सुन लीजिए। किसी आकृति के, कोई भी आकृति है, उसके चारों ओर की कुल दूरी को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल, व्यास, परिधि या फिर इनमें से सभी? परिधि। कंफर्म? परिधि होगा सही। परिधि या फिर परिमिति जिसको बोलते हैं, ठीक। तो कोई भी आकृति है, उसके कुल दूरी को ही उसका परिधि बोलते हैं, ना कि क्षेत्रफल बोलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन, रक्त की प्रकृति होती है, रक्त की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या फिर इनमें से कोई नहीं? क्षारीय सही है। अब 8वां क्वेश्चन, भारत में 1964 से पहले बाल दिवस कब मनाया जाता था? 14 अगस्त, 20 नवंबर, 18 जनवरी या फिर 19 फरवरी? 20 नवंबर। 20 नवंबर सही है। अब 10वां होगा। 9वां। 1964 से पहले बाल दिवस जो है ना, चिल्ड्रन डे, 20 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक। 1964 में जवाहरलाल नेहरू का जब मृत्यु हुआ, उसके बाद 27 मई को, उसके बाद से जो है ना प्रत्येक साल उसको बच्चों से बहुत ही लगाव था, इसीलिए उसके जन्मदिन को बच्चों को समर्पित कर दिया।
और 1964 के बाद जो है कब मनाया जाने लगा बाल दिवस? 14 नवंबर को, उससे पहले 20 नवंबर। ठीक, तो कौन सा क्वेश्चन होगा? 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन। चलिए 9वां क्वेश्चन आपका, इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, ठीक, 7 का नाम बताइए। बैगनी, जामुनी, नीला और हरा और पीला, लाल। सही है। हाँ, अगला और लास्ट क्वेश्चन, किस देश में सूरज 12 बजे रात में उगता है? ठीक, किस देश में रात को 12 बजे सूरज निकलता है? ठीक, ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी नॉर्वे या फिर ऑप्शन डी स्वीडन। किस देश में रात को 12 बजे सूरज निकलता है? डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे या फिर स्वीडन? नॉर्वे। नॉर्वे सही है। आपके लिए जो 10 क्वेश्चन यानी कि 100 रुपये यहाँ से जीतते जा रहे हैं। देखिए, नॉर्वे को जो है ना लैंड ऑफ मिडनाइट सन उसको जो है ना बोला जाता है, यानी कि आधी रात के सूरज की भूमि। ठीक, मिडनाइट। और वहाँ पता है ना 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात होता है। तो अब नेक्स्ट बुलाना चाहते हैं हर्षित कुमार। चलिए, पहला क्वेश्चन, हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 204, 300, 206 या 320? 306। फिर से बोलिए सर। 16। हाँ, 204, 300, 206 या 320? 206। 206 सही है। अगला क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका है? सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय या ऑप्शन डी भगत सिंह? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस सही है। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर कहाँ लैंड किया? उत्तरी ध्रुव पर, पश्चिमी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर या पूर्वी ध्रुव पर? दक्षिणी ध्रुव पर सही है। अगला ये चौथा क्वेश्चन, निम्न में से गंगा यमुना नदी के संगम पर कौन सा शहर बसा है? ठीक, ऑप्शन दे रहे हैं, उनमें से गंगा यमुना नदी के संगम पर कौन सा शहर बसा है? वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या या मथुरा? वाराणसी। कंफर्म? यस सर। गलत, इसका होगा प्रयागराज, जो कि अभी प्रयागराज जो है ना, इसका पहले नाम क्या था? इलाहाबाद। ठीक, तो इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती का संगम, लेकिन सरस्वती नदी जो है ना अभी विलुप्त हो गई है, लेकिन अभी गंगा यमुना नदी अभी भी वहाँ पे संगम है, तो इलाहाबाद होगा। और इलाहाबाद प्राचीन नाम था, अभी नया नाम क्या हो गया उसका? प्रयागराज। ठीक, तो कोई दिक्कत, यहाँ से ये 30 रुपये जो जीत के जा रहे हैं, तो चलिए ताली बजा दीजिए। तो अब जो है नेक्स्ट रोशन कुमार। 1 से 10 क्वेश्चन रहेगा, इसमें से 4 ऑप्शन, कोई लाइफलाइन नहीं है और प्रत्येक पे 10 रुपया है। ठीक, तो शुरू करें। पहला क्वेश्चन, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ठीक, गोमती, ब्रह्मपुत्र, गंगा या फिर चंबल? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? गोमती, ब्रह्मपुत्र, गंगा या फिर चंबल? सर फिर से ऑप्शन। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? गोमती, ब्रह्मपुत्र, गंगा
चंबल। गोमती। नहीं, गलत। यस। इसका सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा जो है ना भारत की सबसे लंबी नदी है, गंगा। ठीक, लेकिन अगर चौड़ी नदी के बारे में पूछा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी। ठीक।